26 किलोमीटर तवील ट्रैक होगा। 9-9.5 साल के तवील इंतज़ार के बाद अब जो है वो इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ इस तरह से आप कह सकते हैं कि लाइन लगाना इन्होंने शुरू कर दी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी भी इस तरह के एक ट्रैक के ऊपर जो है वो साइकिलिंग ट्रैक भी जो है वो बनाया जाएगा। शहर कायद के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि वफाकी हुकूमत के मंसूबे ग्रीन लाइन बस मंसूबे की तकमील के बाद अब सूबाई हुकूमत ने BRT यानी बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा रेड लाइन मंसूबे का आगाज़ जो है वो कर दिया है। मलिर हाट से लेकर नुमाइश चौरंगी तक ये रेड लाइन बस मंसूबा है कि जिसके अंदर शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद हो सकेगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर हाट के मकाम से कि जहाँ से इस रेड लाइन बस मंसूबे का आगाज़ होगा और नुमाइश चौरंगी तक बसें जो हैं इस ट्रैक के ऊपर रवा दवा हो जाएंगी। इब्तदाई तौर पर जो इंतज़ामिया की जानिब से मालूमात उसमें ये बताया गया है कि मजमूई तौर पर इस मंसूबे का जो इस ट्रैक है इस रेड लाइन बस मंसूबे का वो 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल है कि जिनमें 17 से ज़ायद स्टेशन जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि मुसाफिर इन पर सफ़र कर सकें और 213 बसेस जो हैं वो इब्तदाई तौर पर इस रेड लाइन बस मंसूबे का हिस्सा होंगी। 2 फेजेस हैं कि जिसके अंदर ये मंसूबा मुकम्मल किया जा रहा है। पहला मंसूबा जो है वो मलिर टैंक चौक से लेकर सफूरा चौरंगी तक है कि जिसमें यूनिवर्सिटी रोड भी शामिल है। ये सफूरा चौरंगी के ऊपर हम लोग मौजूद हैं और रेड लाइन बस मंसूबे का जो पहला फेस है यानी मलिर टैंक चौक से लेकर सफूरा चौरंगी तक उसके मकाम के ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ पर पहला फेज़ जो है वो कायम किया जाएगा और इस पे बसें जो हैं वो रवा दवा होंगी। मलिर कैंट से लेकर जो मलिर हाट से ट्रैक शुरू होगा उसके बाद ये बसें जो हैं ये पहला फेज़ यहाँ से इख्तिताम पज़ीर होगा। लिहाजा जो मलिर हाट की तरफ रहने वाले लोग हैं जो मॉडल कॉलोनी के रिहायशी हैं वो इस मंसूबे से इस हद तक फ़ायदा उठा सकेंगे कि इसमें वो सफ़र कर सकें। तो BRT रेड लाइन मंसूबा का जो पहला फेज़ है वो इस सफूरा चौरंगी के इस मकाम के ऊपर इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। हमारे साथ रिपोर्टर आदिया नाज मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। आदिया, बताइएगा 26 किलोमीटर ये तवील ट्रैक लोगों को किस तरीके से सहूलत फराहम हो सकेगी? दानियाल, देखिए पहला जो मंसूबा था हमारे बैक पे चल भी रहा है ग्रीन लाइन, उससे अभी तक तकरीबन 3 लाख के लगभग लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं डेली बेसिस पर और वो बड़ा तवील मंसूबा था सुरजानी टाउन से लेकर नुमाइश तक का। लेकिन आप देखिए कि जो रेड लाइन है वो इससे भी तवील बनने जा रहा है। 26 किलोमीटर तवील ट्रैक होगा और जो इस ट्रैक की खसूसियत होगी वो ये होगी कि वो इससे भी ज़्यादा कहीं जदीद बनाने की जो है वो बात की जा रही है। मंसूबा बिल्कुल इसी तर्ज का है कि बीच से ग्रीन बेल्ट को ख़त्म किया जाएगा, फिर इसको बनाया जाएगा। मेरी इनके अहदेदारान से उस दिन बात हुई कि जब आप ग्रीन बेल्ट के ऊपर बनाएंगे तो बीच में हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक पोल बहुत ज़्यादा हैं, तो इनका क्या किया जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक पोल हैं आपने देखा होगा कि सुरजानी टाउन से जो मंसूबा जब आता है नागन चौरंगी तक तो वो बिल्कुल हमारे लेफ़्ट साइड पर है, बीच में नहीं है। उसकी वजह ये कि वो वहाँ भी यही पोल थे, तो उसका फिर ये होगा कि जो मलिर हाट टैंक चौरंगी से शुरू करेंगे वो लेफ़्ट साइड से शुरू होगा और जब सफूरा पे पहुंच जाएंगे और सफूरा से आगे इसको बनाना शुरू करेंगे तो वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर आ जाएगा। और इस दौरान उसके बीच में तो आपको पता है ये फील्ड लाइट्स हैं, ये हटाई भी जा सकती हैं और बीच में कहीं अगर के इलेक्ट्रिक का कोई पुल आ जाता है तो उसके लिए बातचीत चल रही है कि इलेक्ट्रिक हुकाम से। और रेड लाइन के हवाले से ये बात आ रही है कि उसके साइड अतराफ में जो है तकरीबन 25,000 पौधे भी लगाए जाएंगे। तो यानी अगर ग्रीन बेल्ट का खात्मा किया जाएगा तो मज़ीद पौधे लगा के दोबारा से कहीं ना कहीं उसको फाल करने की कोशिश भी की जाएगी। इसी तरीके से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी भी इस तरह के एक ट्रैक के ऊपर जो है वो साइकिलिंग ट्रैक भी जो है वो बनाया जाएगा। हमने अमूमन देखा है कि कराची का जो ट्रैफिक होता है बड़ा बेहंगम ट्रैफिक होता है। मोटरसाइकिल वालों को नहीं पता कि उनको किस लेन में गाड़ी चलानी है, कार वालों को नहीं पता, बसेस वालों को नहीं पता, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो ओवरटेक कर रहा होता है। तो वहाँ पर ये होगा कि साइकिलिंग ट्रैक अलग से बनाया जाएगा। वो लोग जो वॉकिंग के शौकीन हैं और सुबह में साइकिलिंग करते हैं उनके लिए एक सहूलत होगी। और इसी तरीके से
वो लोग जो कि साइकिल के ऊपर अब भी हम अक्सर देखते हैं इक्का दुक्का लोग सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी सहूलत होगी। अगर वो मलिर हाट से आते हैं तो बहुत तवील ट्रैक है, क्योंकि सबसे मसरूफ़ शाहराह है जो हमारी आप कह लीजिए यूनिवर्सिटी रोड है, वो तो आम दिनों में भी आप देखते हैं वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम रहता है। तो कहने का मकसद है सुबह के औकात कार में, दोपहर में और शाम में वो बहुत ज़्यादा जो है वो रश वाला रोड है। और डेफिनेटली अगर रश वाला रोड है तो वहाँ पर अगर लोग सफ़र करेंगे तो फ़ायदा होगा हमारे रेड लाइन वालों को। अच्छा, एक चीज़ और, येलो लाइन के हवाले से भी बात सामने आ रही है कि येलो लाइन भी बनेगी। तो ये जो नुमाइश चौरंगी है, इसको इन तीनों बसेस का मरकज़ बनाया जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक 3-4 मंजिला इमारत बनाई जाएगी, जस्ट लाइक जैसे पार्किंग प्लाजा है हमारे पास, उस तरह का एक इमारत होगी जिसके अंदर ग्रीन लाइन की बसें भी खड़ी होंगी, रेड लाइन की बसें भी खड़ी होंगी, येलो लाइन की बसें भी खड़ी होंगी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है और कराची वालों को ज़रूरत है इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स की। अमूमन हमने देखा है कि कराची में इस तरह के मंसूबों को छेड़ते हुए ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखा जाता है। जैसे ग्रीन लाइन के हवाले से शुरू में बात हुई थी कि 1.5 साल में इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो ये जो रेड लाइन है, ये तकरीबन 9 साल से बातचीत चल रही है। मुशर्रफ साहब के दौर में ये बात सामने आई थी कि हमें ये मंसूबा जो है बनाना है। 9 साढ़े 9 साल के तवील इंतज़ार के बाद अब जो है वो इस मंसूबे का बाकायदा आगाज़ इस तरह से आप कह सकते हैं कि लाइन लगाना इन्होंने शुरू कर दी है। और ईद के फ़ौरन बाद से जो है आपको सड़कों पर कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। और एक और बात कि ये सिंध हुकूमत का मंसूबा है, इसको सिंध हुकूमत ऑन करेगी और एक प्राइवेट कंपनी है चाइना की, उसके साथ मिलकर इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। और दुआ यही है कि अगर कहा जा रहा है कि 2 साल, तो अल्लाह करे कि 2 साल में ये मुकम्मल हो जाए। ना हमारे आपने देखा है कि मेगा प्रोजेक्ट्स की डेट दी जाती है, लेकिन उस डेट के दौरान इसको जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो अल्लाह करे ऐसा हो। 78 अरब रुपए का ये मंसूबा है और डेफिनेटली कराची वालों के लिए एक मरतबा फिर से कोई बड़ा मंसूबा है। एक जो हैरानकुन बात ये है कि 2 फेजेस के अंदर काम हो रहा है और बेहद वक्त हो रहा है। मतलब जो मरीर हाट से लेकर सपूरा चौरंगी था, सपूरा के बाद नुमाइश तक, तो आप क्या समझती है ज़ाहिर है कि इस पूरे ट्रैक के अंदर 3 बड़ी सरकारी जामियात भी आती है, मतलब NIT यूनिवर्सिटी, जामिया कराची और वफाकी उर्दू। तो स्टूडेंट्स हवाले से किस तरीके से फैसिलिटेट हो सकती है? देखिए, इब्तिदा में स्टूडेंट्स को मुश्किलात दरपेश होंगी जब ये मंसूबा बन रहा होगा। तो जैसा कि आपको मालूम था, ग्रीन लाइन बन रहा था तो तमाम रोड ब्लॉक थे, इस साइड के जाने वाले लोगों को बहुत मुश्किलात दरपेश थी, क्योंकि नाज़माबाद में आपने देखा होगा कॉलेजेस भी हैं बहुत से, हमारा बोर्ड मैट्रिक बोर्ड उस तरफ है, हमारा इंटर बोर्ड उसी तरफ आता है, इसी तरीके से हॉस्पिटल्स थे बहुत सारे, तो मुश्किलात थी। इसी तरीके से इब्तिदा में उन यूनिवर्सिटी वालों को बहुत सी मुश्किलात होंगी, लेकिन जब ये मंसूबा बन जाएगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि उर्दू यूनिवर्सिटी में बेशुमार तलबा और तालिबात जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो तादाद है वो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की है, तो उनके लिए ये मंसूबा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो कराची यूनिवर्सिटी को अपनी ट्रांसपोर्ट मिली हुई है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत मुफीद मंसूबा होगा। बहुत अहम खबर यही भी है कि इससे जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी तादाद के अंदर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और एक अहम मंसूबा है सूबाई हुकूमत का। अगर हम मवाजना करवाएं लाहौर से कराची का, तो हम देखते हैं कि लाहौर अगरचे कराची से बहुत छोटा शहर है, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट का एक जदीद निज़ाम जो है मौजूद है। मेट्रो बस सर्विस उनके पास मौजूद है और इनलाइन ट्रेन शहर लाहौर के अंदर जो है वो चलती है। ताहम शहर कायद जो है वो एक बड़ा शहर भी है, टैक्स भी देता है और उसके एक अलग उसकी जो है उसका मंजरनामा है, उसकी एक अहम रोल है शहर कायद का। लिहाजा हम देख रहे हैं कि सूबाई हुकूमत जहाँ पर एक जानिब वफाकी हुकूमत ने ग्रीन लाइन बस मंसूबे का आगाज़ किया, वहीं दूसरी जानिब अब सूबाई हुकूमत रेड लाइन BRT मंसूबे का आगाज़ करने जा रही है। तो उम्मीद तो दुनिया कायम है और उम्मीद कर सकते हैं कि 2 साल का जो टाइम फ्रेम दिया गया है सूबाई हुकूमत की जानिब से मंसूबे की तकमील का, तो वो 2 साल के अंदर मुमकिन तौर पर मुकम्मल भी उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा और बड़ी तादाद के अंदर जो शहरी हैं वो इस बेहतरीन ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।